अस्सलामुअलैकुम। अभी की बड़ी खबर से हम आप लोगों को बाखबर करना चाहेंगे। खबर डोडा के कास्तीगढ़ के इलाके से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कास्तीगढ़ के जाडान इलाके में रात को 2 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक मार्का आराई तसादुम शुरू हुआ था, जिसके नतीजे में 2 भारतीय सैनिक जो है वहां पर जख्मी हुए हैं, जिनको इलाजो मालजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। पूरी खबर से आप लोगों को बाखबर करना चाहेंगे कि डोडा का कास्तीगढ़ जाडान का ये इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर वहां पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। जॉइंट ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वहां पर किया गया। पूरे इलाके का मुहासरा और घेराबंदी की गई, जहां पर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो दावा बोल दिया, जिसके नतीजे में 2 भारतीय सैनिक जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। पूरी खबर यह है कि जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये वहां पर इत्तला मिली कि जाडान के इलाके में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो दहशतगर्दों की चल रही है और वहां पर कुछ मूवमेंट्स चल रही हैं, दहशतगर्दों के मौजूद होने की वहां पर जो है वो इत्तला मिली, तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन और जॉइंट ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। ये जॉइंट ऑपरेशन 10RR राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और 159 ये डोगरा के लोग जो है मिलकर अंजाम दे रहे थे। अभी ये डोडा देसा इनकाउंटर के हवाले से अभी ये खबर जो थी वो अभी खत्म तो हुई नहीं थी। वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। घने जंगलात, पहाड़ियों पर मुश्तमिल और दशवार गजार घाटियों पर मुश्तमिल ये देसा का इलाका, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल ही रहा था। लेकिन रात को 2 बजे ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई कि कास्तीगढ़ के इलाके में जो है एक और मार्का आराई जो है वो शुरू हुई है। बड़े जमाने के बाद, लगभग 15 सालों के बाद ये खबर यहां से निकलकर सामने आई है। आखिरी बार कास्तीगढ़ के इलाके में जो है वो 2008 के अंदर ये चीज देखने को मिली थी। फायरिंग की आवाजें लोगों ने सुनी थी। 2008 के बाद आज फिर से ये इलाका जो है वो गोलियों की गरज से गूंज उठा और पूरे इलाके के लोग जो है वो इस वक्त डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। कुछ ही दिनों में, यानी कि 2 महीने से जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू के इस एरिया में, जम्मू डिवीजन के अंदर जो है वो दहशतगर्दी का एपी सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इसको कुछ और नाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई महजब नहीं होता। जिस तरह से यहाँ के अमन को ये भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। आपको बताते चले कि आखिरी बार कास्तीगढ़ में 2008 के अंदर ये इस तरीके की हरकतें जो थी वो देखने को मिली थी। उसके बाद काफी अरसे के बाद जो है इस तरह से कास्तीगढ़ का ये इलाका जो है वो गोलियों की गनगड़त से गूंज उठा। आपको बताते चले कि कास्तीगढ़ का ये जाडान का इलाका है। रात के 2 बजे वहां पर जो है फायरिंग शुरू हुई थी। 4:50 तक की फायरिंग जो थी वो लगातार जारी थी, लेकिन 4:50 यानी 5 बजे से लेकर अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट वहां से निकलकर सामने नहीं आई है कि अभी वहां पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ है या नहीं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बताया यह गया है कि पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तादाद वहां पर तैनात कर दी गई है और किसी भी तरह से दहशतगर्दों को वहां से भाग निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और बहुत जल्द आपको यह खबर पहुंचाई जाएगी कि वहां जो है दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। और मैं आपको एक खबर बताता चलूं देसा के एनकाउंटर के हवाले से, जहां पर 4 भारतीय सैनिक जो है वो शहीद हुए थे, अपने देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गए थे, जिनमें मेजर ब्रजेश थापा भी मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस का भी एक जवान जो था वहां देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गया। कुल मिलाकर 5 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार वहां पर जो थे वो अपनी जान का नजराना पेश कर गए थे। अभी वहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था। कास्तीगढ़ से रात को 2 बजे जो ये खबर निकलकर सामने आई और गोलियों की घनगरज से पूरे इलाके में जो ये गूंज उठी, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देसा इनकाउंटर जिन दहशतगर्दों ने अंजाम दिया था वो कश्मीर टाइगर्स नामी एक नई तंजीम जो है उससे एफिलेटेड है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में पनपने वाले और पाकिस्तान जिनकी कफालत कर रहा है वहां पर पनपने
पनपने वाली जैश ए मोहम्मद तंजीम से तरबियत याफ्ता ये जो दहशतगर्द हैं, ये यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ के अमन को भंग करने की कोशिश की है। आपको बताते चले कि कास्तीगढ़ में अभी अभी ये लेटेस्ट जो जानकारी मिली है, जहां पर रात को 2 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो है ये मार्का आराई देखने को मिली थी। लेकिन देसा के जंगलात का जैसा जंगल का एरिया उतना बड़ा जंगल तो नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल ये इलाका सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इस पहाड़ी इलाके का फायदा और रात का फायदा उठाते हुए दहशतगर्द वो जो है कई बार बच निकले हैं। डोडा के भागवा गादी से जो रिपोर्ट आई थी रात के शाम के 5 के 6 बजे के बीच, वहां पर जो है तसादुम आराई शुरू हुई थी और रात का फायदा, तारीकी का फायदा उठाते हुए और घने जंगलात का फायदा उठाते हुए दहशतगर्द वहां से भाग निकले थे। देसा का इनकाउंटर वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला रात के 9 बजे के करीब, जिन्होंने घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। और आज भी ऐसा ही देखने को मिला कास्तीगढ़ के इलाके में रात 2 बजे, यानी कि आधी रात के बाद रात 2 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये मार्का आराई देखने को मिली। और ये भी एक सवालिया निशान बनता है कि आखिर डोडा के इन इलाकों के अंदर, चाहे वो बदरवा का छतरगला हो, गंदो का इलाका हो, गादी जाडान भागवा का इलाका हो, देसा अरूड़ बग्गी का इलाका हो, या कास्तीगढ़ अपर मुंधार का इलाका, जाडान का इलाका हो, तमाम इनकाउंटर्स जो है रात के वक्त के लिए देखने को मिले हैं। ये भी सवाल या निशान पैदा होता है कि आखिर इन दहशतगर्दों की मंशा क्या है, इनके दिमाग में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है, कौन सी स्ट्रेटजी को लेकर ये यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर साबित क्या करना चाहते हैं। इस तरह की जो इनिशियल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि कश्मीर टाइगर्स नामी एक नई तंजीम जो पाकिस्तान में पनपने वाली जैश ए मोहम्मद से एफिलिएटेड और तरबियत याफ्ता दहशतगर्द आए हैं। पहले की स्ट्रेटजी उनकी ये होती थी कि ये खुदकार बम धमाके करते थे, जिनको खुदकश हमला कहा जाता है, इस तरह की घटनाएं अंजाम देते थे। लेकिन इस बार की स्ट्रेटजी कुछ अलग है। जम्मू डिवीजन जो है नया एपिसेंटर बनता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि इसकी शुरुआत जो जम्मू के रियासी के हमले से हुई थी, जहां पर दहशतगर्दों ने एक यात्रियों के बस पर हमला किया था, जहां पर 9 से 10 यात्री जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे थे और 40 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए थे। उसके बाद लगातार जगह जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो हीरानगर हो, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, उधमपुर हो, रियासी हो, डोडा हो, रामबन और किश्तवाड़ हो, चाहे वो गंदो बदरवा का इलाका हो, हर जगह से ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं कि इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और काफी अरसे के बाद लोगों में डर और खौफ का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इनका मुंह तोड़ जवाब जो है लगातार दे रहे हैं और बहुत जल्द इनका ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो कर दिया जाएगा। कहीं ज्यादा देर तक तो ये बच नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान को अमन और शांति पसंद नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान हर वक्त अपनी कायराना हरकतों से भारत के अमन को और जम्मू कश्मीर के अमन को भंग करने की कोशिश करता है। जिस तरह से भारतीय फौज को चाहिए और भारतीय होम मिनिस्टर को चाहिए कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि वो रहती दुनिया तक ऐसी कायराना हरकतें अंजाम देने से तौबा कर ले। कि उनके एयर स्ट्राइक जब भारत ने पाकिस्तान पर की थी उस वक्त एक सबक तो जरूर सिखाया था, लेकिन उसे सबक नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी कोई भी हरकत जो है अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचेंगी। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में हर वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अमन को खराब करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। और जैसे ही 9 जून 2024 के दिन भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी एक तरफ से भारतीय पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ओथ ले रहे थे, दूसरी तरफ जम्मू के रियासी इलाके में दहशतगर्दों की जानिब से एक बड़ा कायराना हमला जो था वो बस के ऊपर किया था, जहां पर 10 से ज्यादा यात्री जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे थे और 40 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए थे। उसके बाद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन चिनाब वैली के अंदर ये घटनाएं बीते दिनों में ज्यादा देखने को मिली हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और कमेंट जब आप लोग करते हैं सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा, क्यों न कि आपके कमेंट्स जो हैं
वो हम लोग जरूर पढ़ते हैं और आप लोगों के हरकतों पर हम गहरी नजर बनाए हुए हैं कि आप लिखते क्या हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि जो भी लोग कमेंट करते हैं, चाहे वो फेसबुक पर करें, चाहे वो मेरे यूट्यूब हैंडल पर करें, आप लोगों का कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं। और इस बार मैं ये वार्न कर रहा हूं कि आप जो कमेंट करेंगे वो कमेंट करें जो कम्युनिटी के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए बेहतरीन साबित हो। सारी मालूमात जो मैंने आप तक पहुंचाई है, इस हवाले से आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन हो मुझ तक पहुंचाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इस सिलसिले में आपकी क्या राय रहेगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना हरगिज ना भूलिए। आपकी राय का रहेगा मुझे इंतजार, और जो भी लेटेस्ट जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी मुझ तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।